हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अगर ये सभी आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया जाए तब आप कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अलग अलग तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना जानते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ मिला हुआ रहे तब आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, इस तरह के सवाल बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और इस तरह का जो सवाल है इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं और हिंदी में इसे सरलीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के बाद गुणा की क्रिया करेंगे, गुणा के बाद हम लोग जोड़ करेंगे और जोड़ के बाद हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, तभी आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ 20 को जोड़ना है 8 से, फिर भाग करना है 4 से, फिर से यहाँ घटाव है 2 और गुणा है 3। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले जो है भाग की क्रिया करनी है, सबसे पहले आपको भाग करना है। तो आप देखिए, यहाँ किन दो संख्याओं के बीच भाग का चिन्ह है। आप देख सकते हैं यहाँ 8 और 4 के मध्य जो है भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले 8 को 4 से भाग लगाएंगे, है ना। और जिसको आपको अभी सॉल्व नहीं करना है उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ आप 20 को वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ प्लस को भी वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और 8 को 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तब 8 होगा, यानी 8 को 4 से भाग करने से कितना आएगा, 2 आएगा। आप यहाँ 2 लिख देंगे। अब जिसको हम सॉल्व नहीं किए हैं उसको बिल्कुल वैसा ही उतार देंगे कॉपी में। चलिए इसको वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि गुणे की क्रिया करनी है। अब आपको देखना है किन दो संख्याओं के बीच गुणा है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच गुणा का चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ देंगे प्लस, जिसको अभी सॉल्व नहीं करना है उसको वैसा ही लिख देंगे, यहाँ देंगे घटाव, और इन दोनों को अभी सॉल्व करना है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो आप यहाँ कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। 2 का गुणा 3 से करने से 6 हो गया। अब आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको जोड़ की क्रिया करनी है, ठीक है। तो आप जोड़ करेंगे। अब देखिए किन दोनों के मध्य जोड़ है, यहाँ ये 20 जो है और 2 के पीछे जो है प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, 20 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे और 6 को घटा देंगे इससे। तो 22 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 16, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 16। आप ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से घटा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है ना। तो चलिए दोस्तों, दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हर एक सवाल अलग अलग टाइप का है, आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। तो देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच भाग है। यहाँ देखिए 10 और 5 के बीच भाग है। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 10 होता है, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 2 बार पढ़ने से तो 2 हो गया भाग करके। अब देखिए बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 3 और गुणे में लिखेंगे 2, ठीक है। जिसको सॉल्व नहीं करना है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमको गुणा की क्रिया करनी है, ठीक है। गुणा करेंगे, किन दोनों के बीच गुणा है, 3 और 2 के बीच, तो बाकी को हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ 20 घटाव 2 जोड़, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। अब आपको समस्या आ सकती है कि हम जोड़ की क्रिया करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ 20 को 6 से जोड़े कि 2 से 6 को जोड़े, किसको जोड़े, क्योंकि जोड़ का चिन्ह 6 और 2 के मध्य में है ना। लेकिन आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 6 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के पहले घटाव का चिन्ह है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किन दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, जिन दोनों संख्याओं में प्लस का चिन्ह होता है। तो देखिए यहाँ 20 के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 20 जो है ये प्लस में है, यानी 20 प्लस में है और 6 प्लस में है। तो आपको 20 और 6 को जोड़ना है, ठीक है, न कि 2 और 6 को। 2 6 को जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और यहाँ 2 के पहले तो घटाव का चिन्ह है ना, यानी 2 घटेगा, तो यहाँ घटाव कर देना है 2 के पहले। अब देखिए घटा देंगे, 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 24 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए तीसरे सवाल देख लेते हैं और बढ़िया से आपको समझा देते हैं।
चलिए दोस्तों, ये रहा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल को भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 35 को गुणा करना है 14 से, फिर भाग करना है 7 से और जोड़ना है 6 गुणा 2 से। ठीक है, तो नियम वही रहेगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। और इनमें से कोई क्रिया अगर नहीं रहता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे इसमें घटाव नहीं है तो घटाव आपको नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम भाग करेंगे, किन दो के बीच भाग है? 14 और 7 के बीच। तो बाकी संख्याओं को हम वैसे ही लिख देंगे जैसे दिया हुआ है। यहाँ गुणा है और 14 को भाग करना है 7 से, तो 7 का पहाड़ा क्या बार पढ़ने से 14 होगा? 2 बार पढ़ने से। यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, और यहाँ 6 गुणा 2 लिखेंगे। ठीक है, 6 गुणा 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में तो 2 बार गुणा आ गया, यहाँ भी गुणा है तो यहाँ भी गुणा है। इसका मतलब आपको 35 को 2 से गुणा करनी है और 6 को 2 से गुणा करनी है। ऐसा भी क्वेश्चन में मिल सकता है, कहीं कहीं 2 बार गुणा हो सकता है, 2 बार भाग हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। अब 35 का गुणा 2 से कैसे करेंगे? आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं। 35 ऊपर लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे, तो इस तरह से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा? 70। और यहाँ 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर देखिए आएगा। अब देखिए 70 और 12 के बीच क्या चिन्ह है? जोड़ है, तो हम जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 70 और 12 जोड़ेंगे तो 82। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।